और ये सब किसी से छुपा नहीं है कि यूपी एक बहुत अहम किरदार निभा रहा है इस लड़ाई में, और एक अहम इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है। हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर यहां पर रहते हैं, आते हैं, और अभी तो बाहर से भी आए हैं। दिल्ली से सटा इलाका भी है जहां रोज तकरीबन 500-600 नए केस सामने आ रहे हैं दिल्ली में। तो बहुत बड़ा चैलेंज है सर आपके लिए। कोरोना से निपटने में आपको अभी इस चैलेंज को निभाने में कितनी दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? देखिए, लॉकडाउन फेज 4 में कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है, और जो अब रीसेंट केसेस आए हैं उसमें से जो मेजर 2 जगह केसेस आए हैं, एक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में थी एक कंपनी में, दूसरा एक मीडिया हाउस से रिलेटेड है। तो ये एक्सपेक्टेड था कि जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा, तो इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। तो इसको कंटेन करने के लिए वो दोनों ही एरियाज़ को क्वारंटाइन किया गया है, सील किया गया है, और जो हमारा दिल्ली से जो मूवमेंट है उसको स्ट्रिक्टली रेगुलेट किया गया है। अच्छा, आप दिल्ली से मूवमेंट स्ट्रिक्टली रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं सर, लेकिन एक बात ये भी बताइए, जो लोग ये सुन रहे हैं, आपने बॉर्डर वैसे भी सील किया, लेकिन लोग ये भी तो पूछेंगे सर कि प्लेन से लोग आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, जब उनके आने से दिक्कत नहीं है तो बॉर्डर सील करने से क्या होगा? नोएडा में जो बाहर से लोग आ रहे हैं फ्लाइट से, ट्रेन से, उनसे खतरा नहीं है क्या? देखिए, दिल्ली से ऑलरेडी हमारा बॉर्डर बहुत ही स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, आप स्वयं भी जान रहे हैं इस बात को। और इसमें एक जो कैटेगरी और बढ़ी है वो है जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, जो एयरलाइन और रेलवे के माध्यम से आ रहे हैं। तो उनके ऊपर एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि वो अगर लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हैं तो वो होम क्वारंटाइन किए जाएंगे, और शॉर्ट स्टे के लिए आ रहे हैं तो उनकी स्क्रीनिंग होगी, और उसकी स्क्रीनिंग के बाद ही वो डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी उनका स्थान है, जहाँ के लिए वो शॉर्ट स्टे के लिए आ रहे हैं, वहाँ पर वो रह पाएंगे। तो इसको मूवमेंट को हम लोग और स्ट्रिक्टली रेगुलेट कर रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि आप निगरानी रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने ग्राफ भी दिखाया लोगों को, नोएडा में केसेस बढ़ रहे हैं। उस केसेस बढ़ने की वजह आप क्या मानते हैं, क्यों हो रहा है ये? देखिए सुशांत जी, ये तो अब हम लोग लॉकडाउन फेज 4 में हैं, और अब तक 3 फेजेस देखने के बाद सोसाइटी का एक बहुत बड़ा तबका ये समझ चुका है कि प्रेजेंट क्राइसिस में सोशल डिस्टेंसिंग और ये जो बेसिक सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हाथ को बार बार धोना, सैनिटाइज करना, ये आवश्यक हो गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं और कुछ सेक्शंस ऐसे हैं सोसाइटी के जिनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। तो इस फेज में सबसे ज़्यादा जो बल दिया जाना है वो सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी मेजर्स जो हैं उसकी एजुकेशन के लिए है। जहाँ तक आपने बाज़ारों की बात की, बाज़ारों में व्यापार मंडल जो हैं, जो उनकी मैनेजमेंट बॉडीज़ हैं, उनके माध्यम से ये इसमें प्रचार प्रसार किया गया है। एक ऑड इवन का फार्मूला बनाया गया है प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और भी जो हमारी मैकेनिज्म हैं, एक्टिव ग्रुप्स हैं, उनके द्वारा इस मैसेज को बार बार रिले किया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई लोग जानबूझकर नहीं मानते हैं तो उसमें मास्क पहनने पर, ना पहनने पर, व्हीकल पे, 2 पहिया वाहन पे अगर 2 लोग चलते हैं उस पर, तो उसमें फिर एक स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट प्रोसीजर भी है। उसमें चालान का भी प्रावधान है, जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों को ही एम्पावर किया गया है। अच्छा सर, लेकिन एक बात और बताइए कि नोएडा में जब हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं, चूंकि केसेस बहुत बड़े हैं, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में कोई केस निकल जा रहा है, तो आप लोग उसको कैसे हैंडल करें? क्या फैक्ट्री सील कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, उसमें डिपेंड करता है कि कितना वहाँ पे स्प्रेड है, और जो स्प्रेड एरिया है और उसमें जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है, उसके बेसिस पे वहाँ का इंसिडेंट कमांडर, जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हैं, वो एरिया डिटरमाइन करते हैं कि कितना एरिया हमको सील करना है। कभी जो बड़ी फैक्ट्री हैं, जो बड़े प्रेमिसेस हैं, वहाँ पे पूरे फैक्ट्री को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। जिस एरिया से इन्फेक्शन निकलता है, उसके जो कॉन्टैक्ट्स जहाँ जहाँ रहते हैं, उतने ही एरिया को सील करके बाकी सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है। अच्छा सर, एक बात और कि
चूंकि लॉकडाउन 4 चल रहा है, बहुत नियम कायदे बने और उनको फॉलो भी किया गया, लेकिन चूंकि अब बाजार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, और जो कि जरूरी भी हैं कि आपको अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर रखना है, तो जो लोग ये 2 गज दूरी वाला नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनसे कितनी दिक्कत बढ़ गई है और इन केसेस के और बढ़ने की संभावना आप देख रहे हैं क्या? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लॉकडाउन 4 में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को परमिट किया गया है, बाजारों को एक चरणबद्ध तरीके से खोला गया है। तो इस सब में ये तैयारी तो है कि कुछ नंबर्स बढ़ सकते हैं। उसके लिए जो टेस्टिंग की जा रही है, वो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स को रिव्यू किया गया है। और साथ ही साथ जो इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है वो एजुकेशन पे है कि कितना ज़्यादा अवेयरनेस और एजुकेशन हम लोगों तक पहुँचाएँ कि हमारा लॉकडाउन भी रहे और साथ के साथ ये हमारी एक्टिविटीज भी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज चलती रहे। सर, क्या आप ये भी मान रहे हैं कि चूंकि अब छूट दी जा रही है तो हॉटस्पॉट्स की संख्या भी बढ़ जाएगी? जी देखिए, अब इसमें डेफिनेशंस चेंज हो गई हैं। अब जो है ये कंटेनमेंट एरियाज कहलाते हैं। आज की तारीख में कंटेनमेंट एरिया 1 और 2 कैटेगरी के जो हैं वो 63 हैं। और लेकिन अगर हम मरीजों का अगर देखें, जो इन्फेक्टेड पर्सन्स हैं, तो टोटल संख्या जरूर 345 है, लेकिन सबसे अच्छा जो रिकवरी रेट है वो गौतम बुद्ध नगर में है। यहाँ 203 लोग अभी तक रिकवर भी हो चुके हैं। तो दैट टेक्स अस टू रिकवरी रेट ऑफ 58%, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट एंड मच हायर देन द नेशनल एवरेज। सही बात है। नेशनल एवरेज में दर्शकों के लिए बता दूं, रिकवरी रेट 41% के आसपास है और आलोक जी बता रहे हैं कि नोएडा में रिकवरी रेट 58% के आसपास है, जो कि एक अच्छी और उत्साहवर्धक बात है। लेकिन आखिर में एक सवाल सर आपसे पूछना चाह रहा था कि इन सारी चुनौतियों के बीच आपका प्लान क्या है? कोरोना पर कंट्रोल कैसे हो पाएगा सर? जी, मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि इस फेज़ में जहाँ हमने अपनी एक नॉर्मैलिटी की तरफ हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दैनिक दिनचर्या की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जो है दैट हैज़ टू बिकम द न्यू नॉर्म। नया नॉर्मल वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग पालन करें और जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो बार बार अनेक माध्यम से, आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से जा रहे हैं, उसका कड़ाई से स्वयं ही पालन करें। थैंक यू। नोएडा पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है सर, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरीके से नोएडा में केसेस को आप कंट्रोल कर पाएं और ग्राफ जो अभी ऊपर जाता दिख रहा है उसको नीचे ला पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जिला सम्मेलन में। तो नोएडा के पुलिस